तरह मन लगाकर प्रभु की सेवा करती रहोगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अब हमारे विश्राम का समय हुआ। जय श्री नीलकंठ महाराज, जय श्री नीलकंठ महाराज, जय श्री नीलकंठ महाराज, जय श्री नीलकंठ महाराज। जय हो श्री नीलकंठ महाराज की जय। श्री नीलकंठ जय हो श्री नीलकंठ महाराज। मोहन तुम ऐसा क्या करती? मैं जाप कर रहा हूँ। जैप? What do you mean by जैप? जैप नहीं, मैं जाप कर रहा हूँ। जय हो श्री नीलकंठ महाराज। जाप? ये जाप जय श्री नीलकंठ महाराज की। तो तुम जाप ऐसा क्यों करती? Just do this and say जाप। राजू साहब इसे समझाइए ना, जाप क्या होता है? अच्छा, जाप होता है रिपीटिशन ऑफ प्रेयर्स टू द गॉड। ओके, अब मैं समझी। तो तुम 1 टाइम जैप करेगा तो भी नीलकंठ महाराज वही सुनेगी, तुम 10 टाइम जैप करेगी तो भी नीलकंठ महाराज वही सुनेगी, तो फिर जैप क्यों करती? अरे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता है, अभी आप ही इसे समझाइए ना। अच्छा ठीक है, अपना अपना तरीका होता है भगवान तक पहुंचने का। हाँ, डीसी साहब आप मुझे 20,000 रुपए देंगे तो मैं अभी जाप बंद कर देता हूँ। 20,000? You mean 20,000? But why? नीलकंठ महाराज ने बताया कि मैं उनको 20,000 रुपए दूंगा तो वो मेरी 24 घंटों में जिंदगी बदल देंगे। Wow, India is great. यहाँ कुछ भी होने को समझी। मोहन, ये सब बकवास बंद करो और अंदर जाके काम करो, चलो। मैंने आपसे ही थोड़े पैसे मांगा है। तुम समझते क्यों नहीं? ये सब साधु लोग ढोंगी होते हैं। हाँ, आपको कुछ मालूम नहीं, उन्होंने अपने आप मुझ पर फूलों की बरसात करवाई। Wow, rain of flowers. India is great. तो डीसी साहब आप मुझे 20,000 रुपए देंगे ना? 20,000? कैसा 20,000? मेरे पास 20,000 नहीं है। जब मामा जी आएगी वो 20,000 देगी। अभी तुम जैप करो, जैप। मोहन, मोहन, ये 40,000 रुपए है, इसके सर के कैबिन में ध्यान से रखना और याद रखना इसमें 30,000 रुपए हमको वकील को देने हैं, बाकी के जो 10,000 रुपए हैं उसको हमने 2,500 रुपए। मैं तुमसे ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ? ये 40,000 रुपए सर के कैबिन में ध्यान से रखना, कल सुबह उनका जरूर बताना कहाँ रखे हैं, ठीक है? पर निशा जी, हाँ। इसमें से 20,000 रुपए मैं ले लूं? क्या बोल रहे हो मोहन? फिर से बोलो। 20,000 रुपए मैं ले लूं? ले लूं? शाजा, हाथ भी नहीं लगाना इन पैसों का। अगर तुमने हाथ भी लगाया ना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, समझे? मैं घर जा रही हूँ। इंशा, हाँ। तुम घर जा रही है? हाँ। मैं भी तुम्हारे साथ चले? मेरे घर? चलो चलो, 11 नंबर की बस से ले चलते हैं। क्या करूं? 20,000 रुपए की सख्त जरूरत थी, नीलकंठ बाबा को देने थे। क्या करूं? ले लूं या ना लूं? ले लेता हूं। खबरदार! सर आप यहाँ? खबरदार, तुमने मेरे पैसों को हाथ लगाया तो मैं मुंबई आती तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सर आप दिल्ली से यहाँ नजर रख रहे हैं? अरे मेरा बस चले तो मैं तुम पर जहन्नुम से भी नजर रखूं। पर सर 24 घंटों की तो बात है, मेरी जिंदगी संवर जाएगी, बाद में मैं ये पैसा आपको लौटा दूंगा। मोहन, तुम मेरे पैसे रख दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा भेजे में। क्या? मैं तुम्हें पुलिस में दूंगा। क्या? मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। क्या? रखो। Now you get out! जय हो नीलकंठ महाराज की जय हो। उठो बालक, भगवान शिव शंकर की जय जयकार करो। मेरे भगवान तो आप हो महाराज। ऐसा नहीं कहते, बोलो क्या चाहिए? महाराज आप मेरी जिंदगी बना भी सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। बनाना बिगाड़ना तो शिव शंकर की लीला है बालक, उसके दरबार में मेरी जय जयकार मत करो। महाराज मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अब कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। महाराज मैं आपके लिए ये लाया हूँ, अब आप 24 घंटों में मेरी जिंदगी बदल दीजिए। तुम्हें किसने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ? महाराज आप उसी दिन तो ये कह रहे थे कि एक ऐसी पूजा है जिसका खर्चा 20,000 रुपए है, आप जल्द से मेरी जिंदगी संवार दीजिए। मैंने ये भी कहा था कि ये पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा बहुत ही गुप्त रखनी पड़ती है। किसी भी एक व्यक्ति को पता चल गया तो पूजा व्यर्थ हो जाएगी। महाराज मैं गुप्त रखूंगा, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। लेकिन मेरी बात सुनो बालक, आपको भगवान शिव जी की कसम है, आप हाँ कर दीजिए। जय भोलेनाथ। अरे जय हो नीलकंठ महाराज की जय। नीलकंठ शांत हो जाओ बालक, शांत हो जाओ। अब तुम घर जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मर गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ बच्चे? तुम मुझे 40,000 दी थी, उसमें से 20,000 नहीं है।
20,000 मिसिंग। अब मैं क्या करेगी? मामा जी मुझे बहुत मारेगी। मैं मामा जी का कॉन्फिडेंस जीतना चाहती थी। नहीं नहीं मामा जी तुमको कुछ नहीं करेगी, तुमने थोड़ी ना पैसे लिए हैं। तो कौन ली? आई डोंट नो कौन ली। यस, तुम 20,000 ली। क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही बाहर गई, तुमने मुझे घर छोड़ा था अपनी गाड़ी में, है ना? जाते वक्त मैं तुम्हारे सामने मैंने पैसे मोहन को दिए थे। राइट, जय श्री नीलकंठ महाराज। मोहन मोहन ये सब क्या है? कुछ ही घंटों में मेरी जिंदगी बदलने वाली है, जय श्री नीलकंठ महाराज। अच्छा कुछ ही घंटों में क्यों? अभी 1 घंटे में बदल जाएगी। वो कैसे जय श्री नीलकंठ महाराज? कल मैंने तुमको 40,000 रुपए रखने के लिए दिए थे ना, उसमें से 20,000 रुपए गायब है, और अगर वो वापस नहीं मिले तो तुम्हारी किस्मत ही बदल जाएगी। मतलब जय श्री नीलकंठ महाराज। चुप रहो, चुप। अगर फिर से मैंने ये सुना ना तो तुम्हारा कंठ दबा के ना नील कर दूंगी। 1 घंटे के अंदर मुझे ड्रॉर में 20,000 रुपए चाहिए, और मैं पुलिस को बुलाऊंगी तो तुम्हारी जिंदगी वाकई सवर जाएगी। यानी कि आपका मतलब ये है कि वो पैसे मैंने चुराए हैं? तो कौन लेगी? ऐसा भी हो सकता है कि भगवान को सख्त पैसों की जरूरत आ पड़ी हो और वो पैसे अपने आप वहां चले गए हो। अच्छा इंडिया में कुछ भी होने को सकती। ए मोहन नाटक बंद करो ना, खोपचे में ऐसा खर्चा पानी देगी ना, याद रखेगा। डीसी तुम जाके फिर से एक बार ढूंढो कि वहां पे पैसे है या नहीं। अब मैं तुझे देखती हूँ मोहन, देख। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है? नो टेबल कॉन्फ्रेंस। मोहन मुझे पसीने क्यों आ रहा है? क्या हुआ? राजू मैंने ना इस मोहन को ना 40,000 रुपए कल रखने के लिए दिए थे, उसमें से 20,000 गायब है, किसी को नहीं मालूम कहाँ है। मोहन, जय श्री नीलकंठ महाराज। इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, और मेरे जाने के बाद आप ही तो अकेले ऑफिस में थे ना। मैं तो काम कर रहा था। मुझे क्या मालूम पैसे कहाँ पे है? लेकिन ऑफिस में अकेले होने के बाद पैसा ढूंढने में कितना वक्त लगता है? क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मोहन, मुझे मुंबई आने दो। पुलिस के हाथों तुम्हें गधे की तरह पिटवाऊंगा। सर, पंचिंग बैग बनाकर मैं तुम्हारे धोबड़े का नक्शा बदली कर दूंगा। नहीं, मैं तुमसे बदला लूंगा मोहन, बदला लूंगा। नहीं, उस पैसे के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरे जाने के बाद तो ऑफिस में यही अकेले थे, इनसे पूछिए। अकेले मैं कुछ काम भी तो कर रहा था। मैं प्रूफ भी नहीं कर। अरे यार काहे को रो रहा है? It's not funny. There is no money. लेकिन अब करें क्या? करेंगे वरेंगे कुछ नहीं। अगर मुझे पैसा नहीं मिलती तो मैं पुलिस को बुलाएगी, और मैं जाती फोन करके आती। अरे डीसी मैं कितना स्वार्थी हूँ, अपने फायदे के लिए इन्हें परेशान कर दिया। नहीं, मुझे जिंदगी भर की खुशियाँ नहीं चाहिए, मुझे दूसरों को मुसीबत में डालकर अपनी जिंदगी नहीं संवारनी है। सेविका, तुम इसी तरह प्रभु की सेवा करती रहो, तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां यूं ही मिलती रहेंगी। शुक्रिया महाराज, आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और ये काम सिर्फ शिव शंकर ही कर सकते हैं। महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं तो बर्बाद हो गया। शांत हो जाओ सेविका, हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। महाराज, उठो बालक, उठो, बताओ क्या हुआ। महाराज, कल मैंने आपको मेरी जिंदगी संवारने के लिए 20,000 रुपए दिए थे, वो मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से किसी और पर इल्जाम आ जाएगा, और किसी को तकलीफ में डालकर मैं अपनी जिंदगी संवारना नहीं चाहता। इसलिए मुझे आप मेरे 20,000 रुपए दे दीजिए। पैसे? कैसे पैसे? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? और मैं कल ही आपको पैसे देके गया था। पैसे और मुझे? अरे बेटे, जरूर तुमसे कोई भूल हो रही है, मुझे पैसे की क्या जरूरत है? पलटी, पूरी पलटी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ऊंची हुई चीज लगती है। अरे बाबा मेरे बाप, ये पैसा मेरा नहीं है। अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सेवकों, क्या महाराज? ये मुझ पर इल्जाम लगा के मैंने इसके पैसे खाए हैं। क्या ये झूठ बोलता तू? 20,000 रुपए खाए। अरे नहीं छोड़ूंगा, स्वामी को मैं वापस आऊंगा। अरे मेरे पैसे खा गया। अरे नहीं छोड़ूंगा मैं। पैसा तुम ली या मोहन ली, आई डोंट केयर, बट द मनी इज नॉट देयर एंड आई वांट द मनी। बताओ राजू, मैं क्या करेगी? मैंने क्या किया? तुम गिल्टी है या मोहन गिल्टी है मुझे नहीं मालूम, अंकल के आने से पहले मुझे पैसा मांगती ही। देखो राजू,
मोहन को पैसों की सख्त जरूरत थी, हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकसूर हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मोहन के जाने के बाद ऑफिस में तुम अकेले थे या नहीं? What do you mean? See, I don't mean anything. I just want the money. देखो राजू, अब तक हमें मालूम नहीं है कि पैसे किसने चुराए हैं, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। आपका गुनहगार मैं हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मोहन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, ये सब गलती मेरी ही है। वो 20,000 रुपए मैंने ही चुराए थे और वो छोटे नीलकंठ को दे दिए, क्योंकि वो 24 घंटों में मेरी जिंदगी बदलने वाला था। ओह, तो तुम इसीलिए पैसा इधर से लेके गई? नहीं सर, मेरा मन अंदर ही अंदर मुझे खाने लगा था। मैं अपने पैसे वापस लाने के लिए उस नीलकंठ के पास गया, लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। धक्के देकर मुझे बाहर निकाल दिया उन्होंने। गुड, वेरी गुड। तुम्हारा जैसा आदमी के साथ ऐसा ही होने को मांगती। नहीं सर, मुझे बचा लीजिए सर। मैं तुम्हें बचाएगी, जरूर बचाएगी। अगर तुम अंकल के आने से पहले पैसा लाएगी तो तुम्हें बचाएगी, नहीं तो तुम्हें जेल भेजेगी। नहीं, अब तो जेल में जाएगा वो नीलकंठ महाराज। वो कैसे? तुम मुझे आज शाम को वहां पर लेके जाओगे और सारे लोगों के सामने हम उस नीलकंठ महाराज की पोल खोल देंगे। पर तुम्हारे पास सबूत क्या है? मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो मेरी मदद कर सकता है। कौन? इनविजिबल फ्रेंड, अदृश्य। पर तुम मुझे बुलाओगे कैसे? उसने मुझसे कहा है कि जब भी मैं उसे सच्चे मन से याद करूंगी, वो कभी भी कहाँ पे भी आ जाएगा। आज तो मुझे नीलकंठ महाराज से मिलना ही है। चलो मोहन, नीले, मैं आ रही हूँ। नीलकंठ लाने ब्लू थ्रोट, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगी। मिस्टर नीलकंठ, अब जरा मैं भी आपके दर्शन कर लूं और फिर आपके कारनामों का पता आपके भक्तों को भी तो चले। प्रणाम महाराज। जय भोलेनाथ, इसे संभाल कर रखो। जी महाराज, जय भोलेनाथ। जानते हो उसमें क्या है? जी नहीं महाराज। हमारा उज्जवल भविष्य। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। अरे पगली, ये दुनिया बेवकूफों का भंडार है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। उस ब्रीफ केस में इतने रुपये हैं कि सारी दुनिया में हमारे आश्रम होंगे। लोग पैसे देते जाएंगे और हम आश्रम बनाते जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। तुम दोनों इसी तरह मेरी सेवा करती रहो और दुनिया पे राज करती रहो। जी महाराज। महाराज अंदर चलिए, आपकी सभा का वक्त हो रहा है और आज आपसे मिलने बहुत सारे भक्त आने वाले हैं। ये तो और भी अच्छा है, जितने ज्यादा भक्त होंगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। नीलकंठ महाराज, आज तुझे ऐसा प्रसाद चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जय भोलेनाथ। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। महाराज पधारने वाले हैं, आप लोग बैठ जाइए। आएंगे आएंगे, शांति बनाए रखें। बस बस बस, आएंगे। आ रहे हैं आ रहे हैं। महाराज अभी पधारने वाले। आने वाले हैं। बस बस, तुरंत आ रहे हैं। योगी राज महागुरु ज्ञानी महाराजा धीराज श्री स्वामी सामर्थ नीलकंठ महाराज पधार रहे हैं। बोलो नीलकंठ महाराज की जय। 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 शांत हो जाइए भक्तों, शांत हो जाइए। इंसान को चाहिए कि भौतिक सुखों का त्याग कर मानसिक शांति की तलाश करे। अपेक्षा ही दुखों का कारण होती है और दुखों का निवारण सिर्फ भगवान शिव शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपना सब कुछ इस नीलकंठ को यानी कि भगवान शिव शंकर को अर्पण करें, ताकि लोगों से लूटे हुए पैसों पर तुम ऐश कर सको। बालक, कौन हो तुम? हाँ, मेरी जिंदगी संवारने के 20,000 रुपए लिए थे, तब अच्छी तरह से पहचान रहे थे, तो अब क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? गरीबों के जज्बातों से खेलते हो, उनके पैसे लूटते हो और वो भी भगवान के सहारे। लड़के बकवास मत कर, चुप। बकवास सामने ये तेरा नीलकंठ कर रहा है, जो लोगों से पैसे ऐंठता है। नीलकंठ, चल मेरे 20,000 वापस दे, चल, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ। अभी देखता हूं तेरे को। रुक जा जरा।
मेरे अदृष्ट दोस्त, प्लीज प्लीज जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज। अगर उठा के बाहर ना फेंका तो मेरा भी नाम नहीं। निशा, मैं आ गया हूं, अब देखो मजा। अब अगर किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं ऐसा चमत्कार दिखाऊंगी कि बिना हाथ लगाए सबकी खूब पिटाई करूंगी। रुक जाओ वहीं पर। अरे ये क्या हो रहा है मैडम? आप ग्रेट हो। तो नीलकंठ महाराज जी, आप भी कुछ चमत्कार दिखाइए। हे आकाश के देवताओं, अगर मेरी पूजा सच्ची है तो यहाँ पर फूलों की बरसात करो। Oh my God! ओहो, तो ये जनाब थे जो ऊपर से फूलों की बारिश कर रहे थे। देखिए भाइयों, इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं महाराज। मुझे भोलेनाथ पर, प्रभु शिव शंकर पर पूरा विश्वास है। हे प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया है तो मुझे बचा ले। बचाओ, बचाओ, बचाओ। देखो देखो, अब भगवान ने भी इसे कह दिया ये ढांगी है, ये पापिया है। अरे देख क्या रहे हो? मारो इस ढोंगी को, मारो। बचाओ, बचाओ। बोलो नीलकंठ, सच बोलो, तुमने इससे पैसे लिए थे या नहीं? लिए थे प्रभु, लिए थे। और लोगों को भी फंसाया था। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। बोले शंकर जी की जय। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी तुम सबकी तरह एक आम इंसान हूं जो दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या चमत्कार है? ये कहां से आया है? ये कौन है? मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप हर बात पर विश्वास तो करें, पर आपकी श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ भगवान की है। बस अपनी श्रद्धा पर ही विश्वास रखो, बाकी किसी पर नहीं। क्यों मोहन? जी हाँ। बाय निशा, बहुत जल्दी मिलूंगा तुम्हें। बाय बाय। बोले शंकर जी की जय। वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो है। जो दिखाई नहीं देता, और जिसका नाम नहीं है, जो सामने नहीं आता, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। निशा, ये हमारी दोस्त की बदनामी है। सर वाकई उसका कोई नाम नहीं है। उसका नाम होगा, वो हमारे दफ्तर में काम भी करेगा। हमारे दफ्तर में काम करेगा। लेकिन उसके लिए उसका नाम सोचना बहुत जरूरी है। हाँ सोचिए। हाँ सोचो। वो दोस्त है ना अपना? हाँ। तो वो दोस्त है ना अपना? हाँ। तो दोस्त भाई सर। इतना घटिया नाम इतने महान इंसान के लिए। सर आप ही सोचिए ना कुछ अच्छा। यस, मैं सोचता हूं। परम शक्ति, परम पिता परमेश्वर, अदृश्य दोस्त। सर क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नाम, इतना बड़ा नाम लेते लेते लोग बूढ़े हो जाएंगे और वो बेचारे अदृश्य। तो फिर क्या 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 हो? सर आप समझते नहीं है, कुछ कैची होना चाहिए। गुड, ऐसे कि देखिए वो है इनविजिबल है, वो इनविजिबल है यानी कि वो दिखाई नहीं देता है। अब वो इनविजिबल है और दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अदृश्य है ना, यानी कि वो गायब है। गायब गायब। यस यस, ही